बच्चों कैसे हो। तो बच्चों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो जब हम एरर एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें हम एरर एनालिसिस को दो पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज द इंडिविजुअल मेजरमेंट के कारण एंड सेकेंड इज द कम्बिनेशनल मेजरमेंट के कारण। तो बच्चों जो इंडिविजुअल जो मेजरमेंट होता है इसमें हम तीन एरर पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड इज द रिलेटिव एरर एंड थर्ड वन इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। ओके, तो ये हमारा इंडिविजुअल मेजरमेंट के कारण होता है। अगर कम्बिनेशनल की बात करते हैं तो कम्बिनेशनल में आइदर कम्बिनेशन ऑफ एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, दो सिस्टम को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट वन इज द एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, सेकेंड इज द मल्टीप्लिकेटिव या डिविजिव। तो इसमें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो भी सिस्टम्स होंगे सेकेंड ये होगा। थर्ड होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर आप रेज कर देते हो, तो इसीलिए मैंने लिखा है पावर रेज ऑफ द क्वांटिटी। तो इन बारी बारी से इन सारे का हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर की जब हम बात करते हैं ओके, तो सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट एरर से पहले एक ही मैं बोलूँगा कि मीन वैल्यू क्या होता है। ये जनरल कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो मीन या एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो ये जो मीन या एवरेज वैल्यू होता है बच्चों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो सपोज हम 7 आउटपुट या 8 आउटपुट या 5 आउटपुट जो भी नंबर ऑफ जो मेजरमेंट आप कर रहे हो, सपोज हमारा A1 A2 A3 A4 एंड A5 5 टाइम्स आपने आउटपुट लिया। तो अगर हम इसका एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू या इसकी मीन वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हैं। एवरेज या मीन वैल्यू जो होता है कि नंबर ऑफ जो भी एक्सपेरिमेंट आप आउटपुट ले रहे हो डिवाइडेड बाई उसके जितने भी टाइम्स जो न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू होता है। इसी को अगर आप एडवांस लैंग्वेज में तो ए आई करिए और आई इक्वल्स टू 1 to n अपॉन n, ये एवरेज होता है। तो अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके, इसीलिए एवरेज और मीन वैल्यू। नाउ अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव एरर क्या होता है। तो बच्चों रिलेटिव एरर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। इसको लिख लीजिए। रिलेटिव या एब्सोल्यूट, सबसे पहले हमारा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो बच्चों जब भी हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, जो हमारा आउटपुट उस पार्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है, और ट्रू वैल्यू जो हमारा सिस्टम डिफाइन होता है, जो कि आइदर हम एवरेज करके उसको हम लिखते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखना है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट की अगर बात करते हैं तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द difference between what, measured value and true value। और समटाइम जो ट्रू वैल्यू होता है मीन वैल्यू भी कहलाता है। समटाइम जो ट्रू वैल्यू होता है वही मीन वैल्यू भी कहलाता है। हमेशा नहीं होता है। जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है मीन वैल्यू है, उस केस में हमारा जो ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू के बराबर होता है। तो हमने क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट जो ट्रू वैल्यू जो हमारा होता है, ट्रू वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू मीन वैल्यू है। इट्स ओके, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू है और लेट इट इज इक्वल्स टू कोई पार्टिकुलर वैल्यू हम ए एम ले लेते हैं, ए बी। ओके, तो ए मीन हमारा ये रहा। और मेजर्ड वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू जो हमारा होता है, मेजर्ड वैल्यू ए एम है हमारा, मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। ओके, तो मैं बात करता हूँ अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करता हूँ तो एब्सोल्यूट एरर डेल ए, एब्सोल्यूट एरर डेल ए दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन ए मीन माइनस ए एम। अब बच्चों यहाँ पे नोट करने वाली पॉइंट है
कि डेल ए जो एब्सोल्यूट एरर जो हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों का, डेल ए बेसिकली अभी हमने डिफरेंस लिखा है ए मीन बाई ए एम, तो आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर नेवर बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा मॉड में बात करेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज इट इज द मॉड, ये द मॉड वैल्यू होगा। एब्सोल्यूट एरर हमेशा जो होगा मॉड वैल्यू होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। इसके हम डिफरेंस लेते हैं। इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव बट एब्सोल्यूट डिफरेंस इज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव बट एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा एब्सोल्यूट एरर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिलेटिव एरर। तो बच्चों एब्सोल्यूट एरर को हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट एरर इनफैक्ट होता क्या है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। इस एग्जांपल में मेजर्ड वैल्यू जो हमारा है A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक हमारा मेजर्ड वैल्यू है, और इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रू वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू। तो अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ और आप भी कोशिश करना ऐसे ही बनाने का। तो जो भी हमारा फर्स्ट हम सीरियल नंबर लिखेंगे, हमने n मेजरमेंट लिया है, n आउटपुट लिया है, मे बी आपको 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देने वाले आपके एग्जाम में। तो हमने वो जो भी नंबर ऑफ आउटपुट आ रहा है, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, उसको हमने सीरियल वाइज हमने लिख लिया 1 to n तक। नाउ मेजर्ड वैल्यू जो हमारा आया था, एवरी मेजर्ड वैल्यू आर ठीक है यूनिक हमारा होगा या मे बी, तो इसमें हमने लिखा A1, A2, A3 अप टू AN तक हमारा मेजर्ड वैल्यू है। इसके बाद जो ट्रू वैल्यू, इसी को हमने मीन वैल्यू एज्यूम किया। तो मीन वैल्यू अगर है तो इसका सारा मीन क्या आ जाएगा? तो दिस इज इक्वल्स टू AI एंड I इक्वल्स टू व्हाट 1 to n अपॉन n। दिस इज द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू को हम एज्यूम करें कि ट्रू वैल्यू हमारा मीन वैल्यू के बराबर हो रहा है। इट्स ओके, नो इशू। तो नाउ द ट्रू, ये हमारा ट्रू वैल्यू सब में सेम रहेगा। ट्रू वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकता है, बट मेजर्ड वैल्यू चेंज हो रहे हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू इन एवरी एक्सपेरिमेंट आर सेम। नाउ अब डिफरेंस की बात करेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू जो भी मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। तो ये मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, तो फर्स्ट अगर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम करें तो A1 माइनस ए मीन, सेकेंड टाइम के लिए A2 माइनस ए मीन, थर्ड टाइम के लिए A3 माइनस ए मीन, अप टू nth टाइम के लिए AN माइनस ए मीन। ये हमने किया। तो जब एब्सोल्यूट एरर हमने डिफाइन किया था उस टाइम हमने क्लियर कट बोला था कि एब्सोल्यूट एरर नेवर बी नेगेटिव। इट मीन्स कि डिफरेंस तो आपका हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज आपका ट्रू वैल्यू 100 है और आपका जो मेजर्ड वैल्यू 102 ले लिया, तो 102 अगर आता है तो उसमें A1 माइनस जो भी है, ठीक है, अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो वहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर ये बिलो 100 आता है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 100 से कम या ज़्यादा तो आना ही आना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा मोर देन 100 आए या लेस देन 100 आए। तो डिफरेंस में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, एक कंसेप्ट है। इसके बाद हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर हम उसका मैग्नीट्यूड की हमेशा बात करते हैं। तो दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। अब बच्चों समटाइम्स जो एब्सोल्यूट एरर आया है, तो अब मैं एवरेज अगर मैं बात करूंगा कि जो एब्सोल्यूट एरर का जो एवरेज वैल्यू क्या है, तो इसको क्या करोगे, सभी को ऐड करके और n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू। तो अगर मैं बात करूं, इसको आप राइट डाउन करो फटाफट। ओके, तो नाउ अब मैं अगर इसी में बात कर लूं कि व्हाट इज द एवरेज एरर ऑफ मीन वैल्यू, एवरेज एरर ऑफ एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू।
तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो जो भी एब्सोल्यूट एरर है वो सारे A1 A2 और इस सभी का मॉड जाएगा प्लस अप टू AN अपॉन N। तो ये हमारा होता है डेल A मीन। डेल A मीन दिस इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसकी बात मैं करूं तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर है। एवरेज मीन वैल्यू ए है, दिस इज द एवरेज मीन वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एवरेज मीन वैल्यू एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद रिलेटिव एरर। तो जब मैं बात करता हूँ रिलेटिव एरर का तो यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है। यहाँ देखिए अब तो बच्चों जो रिलेटिव एरर होता है दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू व्हाट? एवरेज मीन वैल्यू। तो देखिए ये तो हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर था। एन एवरेज या इसको मीन वैल्यू भी बोल सकते हो। एन एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जो हमारा जो था दिस इज इक्वल्स टू ए आई इक्वल्स टू 1 to n अपॉन n। यही हमारा मीन वैल्यू भी होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू लिख लीजिए आप। तो अब मैं बात करूंगा कि रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर जो होता है बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका जो एब्सोल्यूट एरर आता है अच्छी तरह से तो ये कुछ नहीं है। तो रिलेटिव एरर जो हमारा होता है इट इज द रेशियो ऑफ मीन एवरेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, टू मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा है? ए वाला मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू क्या है हमारा? ए वाला। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा लेट इट इज द ए मीन, ऐसे ले लीजिए दिस इज इक्वल्स टू ए मीन। तो इसको अगर मैं रिलेटिव एरर की बात करूंगा तो हेंस रिलेटिव एरर दिस इज इक्वल्स टू डेल ए मीन अपॉन व्हाट? ए मीन। ये बच्चों हमारा रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर आता है द मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू बोला जाता है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एक रिलेटिव एरर होता है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा कि परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर की बात करूंगा तो सिंपली इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इसको राइट डाउन करो फटाफट, वीडियो पॉज करो और जल्दी से लिख लीजिए। ओके, तो नाउ इसमें एक टॉपिक हमारा बच गया, परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो बच्चों परसेंटेज रिलेटिव एरर की अगर मैं बात करता हूं तो अगर रिलेटिव एरर अगर आपको आता है तो परसेंटेज रिलेटिव एरर आई थिंक उसमें कुछ भी नहीं है। परसेंटेज रिलेटिव एरर तो ये जो हमारा होता है दिस इज इक्वल्स टू, ये तो होता ही है मीन ए मीन अपॉन इंटू 100 या इसी को लैंग्वेज में लिखोगे परसेंटेज रिलेटिव एरर की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, परसेंटेज रिलेटिव एरर तो रेशियो ऑफ मीन एरर या रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू इंटू 100। तो इस तरीका से हमारा डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो इसको लिखिए और इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम।
उसके बाद आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके तो बच्चों अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं और इसमें मैं क्लैरिफाई करूंगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होता है। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम इन ए सक्सेसिव मेजरमेंट आर 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 एंड 2.80। हर मेजरमेंट के जो सक्सेसिव आउटपुट्स हैं ये है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कीजिए, रिलेटिव एरर कैलकुलेट कीजिए एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर कैलकुलेट करिए। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो ट्रू वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है। ट्रू वैल्यू इज सेम एज द एवरेज वैल्यू। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करना अगर होगा तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि ट्रू वैल्यू क्या होगा। तो हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू और यही हमारा मीन वैल्यू होता है। मीन वैल्यू की अगर बात करते हैं या ट्रू वैल्यू का, लेट इज द टी मीन वैल्यू। टी मीन वैल्यू तो हमारे जो भी सक्सेसिव आउटपुट्स है इसको क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। तो 2.63 सेकेंड प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.8 अपॉन कितने टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। लेट इट इज द 5। इसको आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट 2.62 सेकेंड, 2.62 सेकेंड। तो ये हमारा ट्रू वैल्यू आया। ट्रू वैल्यू हमारा आया 2.62 सेकेंड ट्रू वैल्यू है। अब बच्चों एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर हमने क्या बोला था, एब्सोल्यूट एरर जो हमारा होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो आपने जो भी आउटपुट आया था इससे आपने ट्रू वैल्यू निकाला। अब आपका टारगेट क्या है कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो अब मैं बात करूंगा कि एब्सोल्यूट एरर की हम बात करेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर जो हमारा होता है ये हमारा डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंस लिखेंगे तो टीएम माइनस व्हाट, जो भी आउटपुट हम ले रहे हैं इसमें एवरी एक्सपेरिमेंट जो हमारा आ रहा है इंडिविजुअल टी आई कर दो, आई इक्वल्स टू 1 to n। तो इस केस में हमारा जो आएंगे, फर्स्ट केस में हमारा है देखिए, और इसका हमेशा भी मॉड होता है। ये मैंने बोला कि ऑलवेज टेकन एज 2.62 माइनस 2.63, दिस इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड। इसी तरीका से हम 2.62 माइनस 2.56 एंड 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71 एंड लास्ट इज द 2. इधर कर देता हूँ इसको, 2.62 माइनस 2.8 और सभी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये सारे वैल्यू अगर आप निकालते हो तो इसमें आपका ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0.6 सेकेंड आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.20 सेकेंड एंड दिस इज इक्वल्स टू, सारे पॉजिटिव लेना है तो ये आपका आ गया 0.11 सेकेंड एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.18 सेकेंड। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर सारे ये आ गए। तो एब्सोल्यूट एरर तो आपका, अब मैं बात करूंगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के जो भी एब्सोल्यूट एरर है सभी का एडिशन करो और 5 से डिवाइड कर दो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करें, इसको आप लिख लीजिए। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों अब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर तो हर इंडिविजुअल हर आउटपुट के लिए अलग अलग होता है। अब पूरा सिस्टम की मैं बात किया था, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस डेल T3 प्लस डेल T4 प्लस डेल T5 अपॉन 5 एंड
दिस इज इक्वल्स टू 0.11 सेकेंड। अगर आप सारे वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट 0.11 सेकेंड। तो ये हमारा आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन वैल्यू हमारा जो ट्रू वैल्यू हमारा ये था, तो ये चीजें तो हमने देख लिया। अब मैं बात करूंगा रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर हमने क्या बोला था, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो अब मैं बात करूंगा कि रिलेटिव एरर का। तो ये चीजें क्लियर है, तो अब हम रिलेटिव एरर की बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव एरर जो हमारा होता है बच्चों, दिस इज अ रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, अपॉन मीन वैल्यू, that is del Tm upon Tm, and this is equals to 0.11 second upon 0.62 second। ये हमारा जो आया दिस इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो हमारा 11 अपॉन 62, ये हमारा आया रिलेटिव एरर। इसी का रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। अब मैं बात करूंगा इसी को परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर की अगर हम बात करते हैं तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 100। ओके, तो ये हमेशा परसेंटेज रिलेटिव एरर है आपका, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ओके, रिलेटिव एरर क्या है एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या है। तो ये हमारा इंडिविजुअल एरर एनालिसिस का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करूंगा सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में हमारा क्या था, कॉम्बिनेशनल के कारण। कॉम्बिनेशनल में एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवाइडिव एंड पावर रेंज वाला। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सेक्शन ऑफ द एरर एनालिसिस को राइट डाउन करो फटाफट। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा जो कॉम्बिनेशन के कारण था। तो फर्स्ट सेक्शन में देख रहा हूँ कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा। तो कोई सिस्टम है जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी सिस्टम है या ए माइनस बी, यही पॉसिबल है। अब मैं बात करूंगा ए का जो रेंज है, तो ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल बी। डेल ए और डेल बी जो इसका रेंज जा रहा है कि कहाँ तक ये डेविएट हो सकता है सिस्टम, कहाँ तक ये प्लस माइनस वहाँ तक जा सकता है। तो अब मैं बात करूंगा अगर एब्सोल्यूट एरर की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर अगर एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव होगा तो डायरेक्टली हम दोनों का परसेंटेज रिलेटिव एरर को हम ऐड कर देते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज डेल जेड जो हमारा होता है, दिस इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी। ये हमेशा ही एडिटिव लेते हैं, अगर माइनस हो तो भी और प्लस होगा तो भी। यहाँ पे अगर माइनस, इस केस में भी हम यही लेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर तो यहाँ पे ऑलवेज जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस आएगा तो आपका ये ऑलवेज डेल ए प्लस डेल बी। सपोज हमारा दो सिस्टम है ए एंड बी, एक में 2% एरर है, दूसरा में 5% एरर है, तो डायरेक्टली आप उसको ऐड कर दो 2 + 5 दैट इज 7% एरर। क्लियर कट। इसमें कोई अगर माइनस भी होता है सिस्टम में, अगर ए माइनस बी का कोई सिस्टम है तब भी एरर हमेशा एडिटिव होता है, ठीक है, पेसिमिस्टिक वैल्यू होता है। तो इस केस में हमारा जो हमारा डेल ए प्लस डेल बी। अब मैं बात करूंगा इसी को, ये तो हमारा एब्सोल्यूट एरर है। सेकेंड अगर मैं बात करूंगा रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो होगा बच्चों, डेल जेड तो होगा ही है, डेल जेड अपॉन, अब इसकी जो जेड की जो वैल्यू हम लेते हैं, अब हम लेंगे जेड की वैल्यू। तो जो सिस्टम एडिटिव होता है इसके लिए डेल जेड तो ये रहेगा ही, डेल जेड तो प्लस आइदर ए प्लस बी होगा और डेल जेड अपॉन ए माइनस बी होगा। तो ये हमारा वैल्यू होता है। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव एरर है रहा, और परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑलरेडी आप जानते हो, इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन ए प्लस माइनस बी जो भी है इंटू 100। तो दिस इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो ये तीन फॉर्मूला आपको एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव केस में आपको याद रखनी है। एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, रिलेटिव एरर डेल जेड अपॉन जेड में ध्यान देना है, अगर प्लस है तो नीचे प्लस ही लिखना है, अगर माइनस सिस्टम है तो माइनस लिखना है, एक क्लियर कट होनी चाहिए। एंड परसेंटेज रिलेटिव एरर में डायरेक्टली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा एडिटिव के केस है। अगर मल्टीप्लिकेटिव की केस की बात कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेटिव में आप देखिए जो सिस्टम यही है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये जो एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस बन रहा है, तो इस केस में z जो हमारा होगा, z इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन b होगा और a इंटू b होता है। तो इस केस में बच्चों, और a का जो रेंज है वेयर a इक्वल्स टू डेल a प्लस डेल b, तो इस केस में हमारा अब कहानी थोड़ा सा चेंज होता है। इस केस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रिलेटिव एरर। तो बच्चों जो रिलेटिव एरर जो होता है, रिलेटिव एरर क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर जो इसमें होता है डेल जेड अपॉन जेड, ये तो होता है। तो डेल जेड अपॉन जेड की बात करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए, ये देखना डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ माइनस हमेशा प्लस होगा, आइदर डिवीजन का केस हो या मल्टीप्लिकेशन का केस हो, दिस इज ऑलवेज एडिटिव। तो रिलेटिव एरर जो हमारा होगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, तो ये हमारा होता है रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर में कोई इशू नहीं है, परसेंटेज रिलेटिव एरर एज इट इज यही होगा। परसेंटेज रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो यही जो भी वैल्यू ऊपर आप निकाला है डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100 करेंगे, बस कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हम उल्टा बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर जो इसमें आएगा, रिलेटिव एरर तो आपने निकाल रखा है यहाँ पे, तो दिस इज डेल जेड एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू जेड। अब जेड में हमारा जो भी ऑपरेशन आएगा ए बाई बी या ए इंटू बी, वो यहाँ पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दोनों हमेशा, इसमें हमें क्लियर कट रहना है, ए बाई बी और ए इंटू बी। तो ये एब्सोल्यूट एरर पहले इसमें हम बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में सबसे पहले हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। रिलेटिव एरर जैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इस केस में रिलेटिव एरर जैसे परसेंटेज रिलेटिव एरर आप निकाल सकते हो एंड फिर एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक इसमें बच गया है पावर रेंज। तो पावर रेंज की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी कॉम्बिनेशनल सिस्टम में, इसको राइट डाउन करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, 5 सेकंड में लिखिए। ओके, तो बच्चों लास्ट जो हमारा सेक्शन है, इसी केस में अब देखिए एक चीज, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे तो कुछ भी नहीं है, तो आगे हमारा सिर्फ हलवा है। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि पावर रेंज ऑफ ए क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर हम रेंज करते हैं तो उस केस में पावर क्या होगा। तो लेट जेड को मैं जनरल सिस्टम बात कर रहा हूँ। जेड हमने बात किया कि a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m, ये जनरल सिस्टम हमारा है बच्चों। तो जेड सिस्टम है जहां पे हम बोल रहे हैं कि a जो हमारा a का जो रेंज है, a का जो वैल्यू है, वेयर a जो वेरी कर रहा है प्लस माइनस डेल a एंड b जो हमारा है a प्लस माइनस डेल b तक जाता है, इट्स ओके। तो इसमें जो हमारा जो रिलेटिव एरर जाता है, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर बच्चों क्या होता है, डेल जेड अपॉन जेड, यही तो हमने बोला है, डेल जेड अपॉन जेड। तो इसमें क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन का केस है। हमने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों ही केस में रिलेटिव एरर लास्ट टाइम देखो डेल ए बाई ए अपॉन प्लस डेल बी बाई बी किया था ना, वही हम डेल, इसमें वैसा ही होता है। लेकिन जो एन है, एन और एम, ए एन मल्टीप्लाई हो जाता है पहले, एन इंटू डेल ए अपॉन ए, ये पहला सेक्शन जो पावर रेंज था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस एम जो है दूसरे का जो पावर है, ये दूसरे का पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, एंड दिस इज डेल बी अपॉन बी। तो बच्चों एकदम सिंपल फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर पावर रेंज करके ऐसे अगर डिवीजन भी करता तब भी हम नहीं करते। अगर इसी सिस्टम को अगर मैं बात करूंगा a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर m, तो रिलेटिव एरर तो यही होगा। रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो रिलेटिव एरर यही रहेगा हमारा, ये सेम आएगा। परसेंटेज रिलेटिव एरर भी यही होगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर
ठीक है। जो फॉर्मूला जो हमारा है यही होगा डेल जेड बाई जेड इंटू 100। बशर्ते एक ही चीज में ध्यान देना है, जब डेल जेड तो आप डायरेक्टली जो भी लिखोगे ऐसे लिखोगे ही, दिस अपॉन दिस, तो आपका रिलेटिव एरर तो सेम आएगा। लेकिन एब्सोल्यूट एरर जब बात करोगे तो एब्सोल्यूट एरर की जैसे ही आप बात करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर में कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट एरर की हम बात करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू जो आपका रिलेटिव एरर जो आया था n इंटू डेल ए अपॉन ए प्लस m इंटू वट डेल बी अपॉन बी इंटू ए जेड सीधे अब जाएगा उधर, जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जेड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जेड जो देखना है ए वैल्यू इधर ए इंटू बी है और ए बाई बी है, ए बाई बी है। जो भी होगा पावर होगा तो पावर में हम रेज कर देंगे। तो इस तरीका से हमें कोई भी क्वेश्चन पावर रेज वाला आता है तो सिंपली इसको आप आगे करिए, फिर रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए, एम है तो एम को बाहर करो, डेल बी बाई बी, और हमेशा ए एडिटिव होगा। क्लियर? तो इस तरीके से पावर रेज में रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर। इसमें एक मैं क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ बच्चों, फटाफट इसको राइट डाउन करो सारे फॉर्मूला। तो बच्चों इस पे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फाइंड आउट कीजिए कि परसेंटेज रिलेटिव एरर इन वोल्टेज, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज जो हमारा मेजर है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो इस केस में हम देखेंगे कि आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर फाइंड करना था। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो। तो रिलेटिव एरर में जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज का जो एरर क्या है, दिस वैल्यू इज द व्हाट एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं बात करूंगा वोल्टेज के केस में, तो वोल्टेज जो हमारा है दैट इज डेल वी अपॉन वी, यही होगा। तो डेल वी अपॉन वी व्हाट 5 अपॉन 100, ये वोल्टेज है। करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट में क्या आ जाएगा, डेल आई अपॉन आई, तो डेल आई 0.2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10। तो ये बच्चों ये तो हमारा ठीक है। अब मैं बात करूंगा, इस क्वेश्चन है कि फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि R इक्वल्स टू व्हाट, बिनो R इक्वल्स टू बी अपॉन आई। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन का केस है, केस डिवीजन का है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि आप फाइंड आउट करो कि परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि रिलेटिव एरर क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे रिलेटिव एरर इक्वल्स टू व्हाट, रिलेटिव एरर दैट इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन आर, डेल आर अपॉन आर। परसेंटेज एरर जो हमारा है, सॉरी रिलेटिव एरर, दिस इज इक्वल डेल आर अपॉन आर। तो ये जो हम बात करते हैं, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, यहाँ पे दो क्वांटिटी आया, तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो परसेंटेज रिलेटिव एरर जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू V बाई आई के कारण आ रहा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि डेल V अपॉन V प्लस डेल आई अपॉन आई, डेल आई अपॉन आई। तो ये तो हमारा आएगा रिलेटिव एरर, क्योंकि दो पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी V एंड I है। तो अभी मैंने बोला कि अगर डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो डायरेक्टली आप डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I लिखिए। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। तो डेल V जो हमारा है दिस इज इक्वल्स टू 5 बाई 100, और जो डेल I बाई I हमारा आया 0.2 अपॉन 10, दिस इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 100, 7 अपॉन 100। तो ये हमारा आया रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर। अब मैं बात करूंगा कि अगर परसेंटेज रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर जो हमारा आएगा 7 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल करिए, दिस इज इक्वल्स टू 7%, दिस इज इक्वल्स टू 7%। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस जो आएगा आपका 7% आएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से भी मैंने बोला था करने के लिए, जैसे 5 है तो ये 100 के प्लस माइनस होता है, मतलब 5% यहाँ पे है, और 10 का 0.2, 10 का 0.2 क्या है, 2% होगा। तो दिस इज 5%, दिस इज 2%। तो डायरेक्टली आप ऐड करके 7% कर सकते हो।
तो इट्स ओके, सारे हाई कंसेप्ट वाली चीजें आप जाके आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक तो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसको आप राइट डाउन करो। एक एग्जांपल और कर रहे हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल जो हमारा है, z इक्वल टू मैं ले रहा हूं यहाँ पे a टू द पावर, देखिए z इक्वल्स टू a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3, a टू द पावर 4 b टू द पावर 1/3 अपॉन c एंड d टू द पावर हमारा है d टू द पावर 3/2। तो ये कोई सिस्टम है, z इक्वल्स टू a टू द पावर 4 b टू के पावर 1/3 c एंड d के पावर 3/2। तो इस केस में अगर आपको कोई भी एरर फाइंड करनी है, तो देखिए जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो आप तो बिल्कुल रिलेटिव एरर में कोई इशू नहीं है आपको, रिलेटिव एरर तो आप फाइंड कर ही सकते हो। तो रिलेटिव एरर जितने भी क्वांटिटी है सारे के सारे क्या होंगे, एडिटिव होंगे। तो पावर 4 है तो 4 इधर कर दो पहले, तो a है तो a का आपका रेंज मिलेगा डेल a अपॉन a, पहला क्वांटिटी। दूसरा जो है पैरामीटर है, इसको पावर पहले बाहर करिए 1/3, b है तो b का रेंज आपको देगा तो डेल b अपॉन b, प्लस c में कुछ भी नहीं है तो डेल c अपॉन c कर देना है बच्चों, प्लस d में क्या है 3/2 है, 3/2 इंटू डेल d अपॉन d करेंगे। तो इस तरह से बच्चों कितना भी सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स देता है, देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप आसानी से इसको रिलेटिव एरर आराम से फाइंड कर सकते हैं। पावर 4 है तो 4 इंटू डेल बाई ए, 3 है तो 1/3 डेल बी डी, सी है तो डेल सी बाई सी एंड डी है तो 3/2 इंटू डेल डी बाई डी। तो इस तरह से आप रिलेटिव एरर आसानी से फाइंड आउट कर लेते हो। तो बच्चों इस तरह से हमारा एरर एनालिसिस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशन पे वीडियो बनेगा। तो चलो जब तक एंजॉय करो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आप देखिए डायमेंशनल क्वांटिटी। ओके, थैंक यू।